श्वेता रंजन, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का जो तीसरे चरण का चुनाव है वो 20 तारीख को होने वाला है। और उसके ठीक पहले आप देखिए, वरुण गांधी जो कि लोकसभा सांसद है पीलीभीत से, बीजेपी के ही सांसद हैं, उन्होंने एक बार फिर खुद अपनी पार्टी पर किस तरह से सवाल उठाए हैं। हालांकि वरुण गांधी लगातार सवाल उठाते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा वोकल है अपनी ही पार्टी को लेकर, और इस कारण पार्टी में जो उनका कहीं एक स्थान होना चाहिए, एक वजूद होना चाहिए उनका या उनकी मां का, मेनका गांधी का, वो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों को जैसे एक साइड लाइन कर दिया है पार्टी ने। लगातार सवाल उठा रहे हैं वरुण गांधी, और एक बार फिर जो सवाल उन्होंने उठाया है पहले मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगी। आप देखिए उन्होंने ट्विटर हैंडल पर किस तरह से सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि विजय माल्या 9,000 करोड़, नीरव मोदी 14,000 करोड़, ऋषि अग्रवाल 23,000 करोड़। आज जब कर्ज के बोझ तले दबकर देश में रोज लगभग 14 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तब ऐसे धन पशुओं का जीवन वैभव के चरम पर है। इस महाभ्रष्ट व्यवस्था पर एक मजबूत सरकार से मजबूत कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। तो सीधा सीधा निशाना साधा वरुण गांधी ने अपने ही पार्टी के ऊपर की। जो ऋषि अग्रवाल ने जो 23,000 करोड़ का घोटाला किया है, इस पर सरकार क्या कर रही है? अब तक सरकार ने इस पर सुध क्यों नहीं ली? और सवाल ये है कि जब लोग बेरोजगारी से त्रस्त है, जब लोग आत्महत्या कर रहे हैं पैसे की किल्लत के कारण, तो वहीं जो ये धन पशु है, चाहे वो विजय माल्या हो जिन्होंने 9,000 करोड़ का घोटाला किया, नीरव मोदी 14,000 करोड़ का घोटाला करके ये देश से भाग जाते हैं, वही ऋषि अग्रवाल 23,000 करोड़ का जो एक बड़ा घोटाला है, जिस पर मैंने पहले भी आपको एक प्रोग्राम किया था, आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। 23,000 करोड़ का घोटाला, लेकिन कोई इस पर बात क्यों नहीं कर रहा? ये प्रोग्राम मैंने पहले किया था, सवाल मैंने पहले भी उठाए थे, और सवाल जो ये उठाया गया है, ये लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है कि क्यों आखिर इस तरह का के घोटाले हो जाते हैं, और जो सरकार जो इतना मजबूत सरकार खुद को कहती है, वो इस पर मजबूत कार्रवाई क्यों नहीं करती है? तो ये सवाल सिर्फ वरुण गांधी ने ही नहीं उठाया है, वरुण गांधी की मां ने भी कुछ दिन पहले कहा था। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि वरुण गांधी जो लगातार सवाल उठाते हैं अपने ही पार्टी के विरोध में, चाहे वो किसानों के फेवर में हो, वो केंद्र सरकार जो किसानों पर लगातार किसानों की सुध नहीं ली, 700 किसान जो हैं वो मारे गए पूरे आंदोलन में, और उसके बाद वरुण गांधी लगातार लिखते रहे, लगातार अपने ही उत्तर प्रदेश सरकार जो भाजपा की सरकार है उस पर उठाते रहे। देखिए पहले भी वरुण गांधी ने कुछ दिन पहले 13 फरवरी को ये ट्वीट किया था कि देश का किसान या छोटा दुकानदार हजारों रुपए का भी कर्ज ना चुका पाए तो उनकी कुर्की होगी या उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन 1,000 करोड़ की चोरी करने वालों को आसानी से, हजारों करोड़ की चोरी करने वालों को आसानी से जमानत मिल जाती है, और ये लोग मनमानी कीमत पर लेन देन कर फिर से अपने वैभवशाली जीवन में लौट जाते हैं। और साथ में अखबारों की उन्होंने कटिंग भी डाली है। ये पहला मामला नहीं है, ये दूसरा मामला नहीं है। आप देखिए लगातार कुछ दिन पहले, ये 14 फरवरी का है, अपनी बीवी के जेवर गिरवी रखते वक्त पुरुष का आत्म सम्मान भी गिरवी हो जाता है। किसी भी हिंदुस्तानी का जेवर या मकान गिरवी रखना अंतिम विकल्प होता है। महामारी और महंगाई की दोहरी मार झेल रहे आम भारतीयों को यह असंवेदनशीलता अंदर तक तोड़ देगी। क्या यही नए भारत के निर्माण की परिकल्पना है? और साथ में उन्होंने अखबार की कटिंग लगाई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि गोल्ड लोन नहीं चुकाने पर 1 लाख लोगों के गहनों की एक साथ नीलामी। यानी ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिस पर सीधा सीधा वरुण गांधी प्रहार कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही है, क्योंकि इस सरकार में सवाल उठाना, सवाल पूछने वाला उसको अर्बन टेररिस्ट माना जाता है, उसको अर्बन नक्सल माना जाता है। अपने ही सरकार से सवाल पूछने वालों पर देशद्रोह के मुकदमे दागे जाते हैं। तो वरुण गांधी ऐसे में जब लगातार सवाल उठा रहे हैं, और जो अभी ताजा मामला है 23,000 करोड़ का, हालांकि मामला पुराना है और लगातार इस पर कार्रवाई की मांग एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करती रही, लेकिन मामला जो है कुछ दिनों पहले दर्ज हुआ। आप देख सकते हैं प्रमुख बैंक कंपनियों पर ये ऋषि अग्रवाल जिन्होंने घोटाला किया है, वो कितने करोड़ का किस किस बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से 7,000
89 करोड़ रुपए, आईडीबीआई 3634, ये तमाम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2468.51 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ी राशि है जिस पर अगर ये इतना बड़ा घोटाला है तो सरकार सुध क्यों नहीं ले रही थी? सीबीआई से जांच की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? और अब कहां है ऋषि अग्रवाल? राहुल गांधी ने भी सवाल दागा है कि मोदी काल में अब तक 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हो चुके हैं। 75 सालों में भारत की जनता के पैसे से ऐसी धांधली कभी नहीं हुई। लूट और धोखे की ये दिन सिर्फ मोदी मित्रों के लिए अच्छे दिन हैं। तो वरुण गांधी ने जो सवाल उठाया है, ये इसलिए एक अहम सवाल बन जाता है क्योंकि वो भाजपा के ही सांसद हैं। खुद की पार्टी के नेता जब सवाल उठाते हैं तो ये एक चिंतनीय विषय है कि सरकार तब भी सुध नहीं लेती। आप वहीं देखिए, मेनका गांधी से ने भी कुछ दिनों पहले पत्रकारों से बात किया था सुल्तानपुर में, और उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने भी कहा जो 23,000 करोड़ रुपए के घोटाले जो हुए हैं, इस पर मेनका गांधी का बहुत बड़ा बयान था और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि वे लोग अब भी घूम फिर रहे हैं, आजाद हैं। और उन्होंने ये बात कही थी जो कि लोगों को झकझोर गई, जो कि सोचने को मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि जबकि हमारे गांव का एक लड़का है, उसका आरसी कटा है क्योंकि उसके 15,000 रुपए का बिजली का बिल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देश में अगर न्याय सबके लिए एक समान होता तो कितना सुंदर होता। सबको बस न्याय की जरूरत है। ये बात मेनका गांधी ने कही, यानी सीधा सीधा उन्होंने भी कहा कि सरकार जो है सबके लिए बराबर न्याय क्यों नहीं रख रही है। और उन्होंने सीधे सीधे ये भी इशारा कर दिया, अभी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा लेकिन लगता है हम जीत जाएंगे। ये बयान जो मेनका गांधी दे रही हैं, जो लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे कर रही थी, तब उन्होंने ये कहा कि स्पष्ट नहीं है लेकिन लगता है हम जीत जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि तेजी की जरूरत है पार्टी को, ये बहुत छोटा इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन। तो मेनका गांधी ने भी ये पहली दफा सवाल नहीं उठाए हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जब जमानत दी गई तो भी उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्टी को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देश का गरीब से गरीब आदमी अदालत से न्याय मांगता है, लेकिन कत्ल के आरोपी को अगर इतने कम समय में जमानत दी जाएगी तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने कहा था कि अदालत के इस निर्णय पर लाखों लाखों लोगों ने टिप्पणी की है, यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। तो लगातार मेनका गांधी और वरुण गांधी सवाल उठा रहे हैं अपने ही पार्टी पर, लेकिन उनके सवालों पर को दरकिनार कर दिया जाता है, उनके सवालों पर ध्यान नहीं दिया जाता, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि मेनका गांधी, वरुण गांधी ऐसी शख्सियत हैं जो कि गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो भाजपा के भीतर गांधी परिवार के जो लोग हैं उनकी जगह आप समझ सकते हैं कैसी होगी। उनको वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान जो पार्टी में मिलना चाहिए था, उनका जो अनुभव है, जिस तरह की उनकी सोच है, समझ है, अपने अपने संसदीय क्षेत्र पर उनकी पकड़ है, उसके बावजूद उन्हें पार्टी में वो सम्मान नहीं मिला। और वही हमने देखा है कि अपर्णा यादव के साथ कि भाजपा का जो एकमात्र इरादा होता है कि जो पार्टी एक तरह से कह लीजिए कि चुनौती बनकर खड़ी हो जाए, उसके घर में ही सेंध लगा दो। तो उसी तरह से मुलायम यादव के घर में जिस तरह से अपर्णा यादव को अलग करके सेंध लगाने की कोशिश भाजपा ने की, वही अब अपर्णा यादव का क्या होगा? अपर्णा यादव को तो टिकट दिया नहीं गया, लेकिन अब ये एक तरीका है भाजपा का जिसको अपर्णा यादव भी नहीं समझ पाई। लेकिन ये जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, ये भाजपा को एक तरह से आप कहिए कि भाजपा का जो अस्तित्व है प्रदेश में, उसके लिए कहीं ना कहीं ये खतरा पैदा हो रहा है। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आपसे फिर जुड़ूंगी। अभी आप मुझे दे इजाजत। नमस्कार।